जाति जनगणना का विरोधी नहीं हूं, समर्थन में हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मैं होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आने वाला है। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते एक हफ्तों से हर रोज परिवर्तन देखा जा रहा है। अखिलेश यादव एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य अगर 100 विधायक को तोड़कर लाते हैं तो वे उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे और खुद डिप्टी सीएम बन जाएंगे। वे चाहते हैं उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कोई पिछड़ा या बहुजन व्यक्ति करे। लेकिन वहीं एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में ही जब केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में जातीय जनगणना हो, इससे पता चल सके बहुजनों की संख्या कितनी है, पिछड़ों की संख्या कितनी है। क्योंकि कांशी राम ने एक बात कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ओबीसी समाज को नहीं मिल पा रहा है, ना ही दलित समाज को मिल रहा है। इसीलिए आपने देखा था नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अभी पहले भी थे, उन्होंने बीजेपी के साथ कई बार बैठक की और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, मोदी जी जातीय जनगणना आप क्यों नहीं करा देते हैं। नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हुए। इसके बाद तेजस्वी यादव पहुंच गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए। नीतीश कुमार ओबीसी समुदाय से आते हैं तो तेजस्वी यादव भी ओबीसी से हैं और इन दोनों में बात बनी और इन लोगों ने कहा बिहार में जातीय जनगणना तो होकर रहेगी। और इसी के चलते नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और वे आ गए आरजेडी के पास, यानी जेडीयू प्लस आरजेडी इज इक्वल टू बिहार में नई सरकार बन गई। तेजस्वी यादव बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बन गए और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। हालांकि नीतीश कुमार के पास 37 सालों का अनुभव है राजनीति में। लेकिन देख लीजिए, इसी की तर्ज पे अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार केशव प्रसाद मौर्य का अपमान कर रही है। ऐसा माना जाता है पीडब्ल्यूडी विभाग जो है ये बहुत पैसों वाला विभाग है, क्योंकि सड़क बनाना, हर एक चीज बनाना लगभग पीडब्ल्यूडी का काम होता है। 2017 से लेकर के 2022 के शासनकाल में केशव प्रसाद मौर्य के पास पीडब्ल्यूडी विभाग था। लेकिन साल 2022 में जैसे ही सिराथू विधानसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारे, इसके बाद योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का दबाव होने के चलते केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग छीन लिया गया। कांग्रेस से आए हुए जितिन प्रसाद को पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। सोचिए, ऐसा लग रहा है योगी सरकार में ओबीसी समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी के चलते केशव प्रसाद मौर्य से पीडब्ल्यूडी विभाग छीन लिया गया। लेकिन इतनी परेशानी है, इतना टेंशन में रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, वे जहां जहां पर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए झूठी हंसी हंसते हैं और अखिलेश यादव लगातार ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, अखिलेश यादव के पास 111 विधायक हैं खुद के, और वहीं जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके पास 14 हैं। कुल मिला करके समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास 125 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 202 विधायकों की जरूरत पड़ती है। अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर के समाजवादी पार्टी में पहुंच जाते हैं तो वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। क्योंकि आपको जानना चाहिए, साल 2017 में
उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। लोग कह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा नहीं, केशव प्रसाद मौर्य को हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे बल्कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि संविधान में उप मुख्यमंत्री यानी जो उप है उसका कहीं पर जिक्र नहीं है, ना ही उनके पास कोई अलग से अधिकार होता है। मुख्यमंत्री के पास अलग से अधिकार होता है। मुख्यमंत्री राज्य का जो होता है वो कई विभाग अपने पास रखता है। जैसे आप योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ के पास गृह मंत्रालय भी है। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कोई और नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं। गृह मंत्रालय का काम होता है पुलिस प्रशासन को चलाना। अगर किसी पुलिस वाले का ट्रांसफर या प्रमोशन करना है तो योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। बिना योगी आदित्यनाथ के हस्ताक्षर के किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन जान लीजिए वहीं केशव प्रसाद मौर्य झूठी हंसी हंस रहे हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य को अपमानित नहीं कर रहा हूं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जो झूठी हंसी है वो सबको दिखाई दे रही है। दिबांग के प्रोग्राम में जब केशव प्रसाद मौर्य आए थे तो दिबांग ने इतना पूछ लिया, आप झूठी हंसी क्यों हंस रहे हैं? वो कौन सा दर्द है जिसे आप छिपाना चाह रहे हैं? लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने हंसते हुए टाल दिया था। अखिलेश यादव ऑफर कर रहे हैं। लोग इतना बताते हैं कि अगर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव अगर एक हो जाते हैं, पहली बात तो सरकार बन जाएगी, दूसरी बात मनुवादियों का राज खत्म हो जाएगा, बहुजनों का राज आ जाएगा, और इसके बाद वही होगा जो दलित और पिछड़ा समाज उत्तर प्रदेश में चाह रहा है। योगी आदित्यनाथ पर लगातार आरोप लगते आए हैं। पुलिस प्रशासन में जो ठाकुर समाज के लोग हैं वही लोग बैठे हुए हैं और बहुजनों पर लगातार अत्याचार हो रहा है पुलिस वालों के द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इसीलिए अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य को मिल जाना चाहिए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में मिल गए और नया समीकरण बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार साफ कहते हैं साल 2014 में जो आए थे 24 में तो नहीं आएंगे। नीतीश कुमार ये भी साफ कर रहे हैं वे प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन नरेंद्र मोदी को वे प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। जो विपक्ष है, जो बहुजन समाज के नेता हैं, वे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी से ही बिगुल बजाना शुरू कर दिए हैं। माहौल गर्म होता जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव के भी 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है, क्योंकि 2024 में करीब वही अप्रैल मई के महीने में लोकसभा का चुनाव होना है। लेकिन जो जमीन है, विपक्ष अभी से जमीन तैयार करने लगा है। ममता बनर्जी से कभी नीतीश कुमार मिलते हैं, कभी राहुल गांधी से, कभी अखिलेश यादव से, तो कभी सोनिया गांधी से, तो कभी अरविंद केजरीवाल से। लग रहा है अपोजिशन जो है वो एक मंच पर आ रहा है। और केशव प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज से हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ओबीसी वर्ग से आने के कारण इनको भी नीतीश कुमार को, अपोजिशन को समर्थन देना चाहिए। ये मेरी सोच है। उनकी सोच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आ जाएंगे तो जो एक ताकत है, तानाशाही जो रवैया चल रहा है देश में, हमारे लगातार महंगाई बढ़ रही है, बहन बेटियों पर जो अत्याचार बढ़ रहा है वो अत्याचार रुक जाएगा, कम हो जाएगा, महंगाई जो है वो घट जाएगी। लेकिन जब पूरा पोजीशन, पूरा बहुजन समाज एक हो जाएगा तब, और ना इसी तरीके से ना तो जातीय जनगणना होने पाएगी, ना ही महंगाई कम होगा, ना ही लोग नौकरियां मिल पाएंगी। पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है? क्या आप लोग चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव एक साथ आकर के सरकार बना लें? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।